चींटियां अपनी पागल क्षमता के लिए जानी जाती हैं, साथ मिलकर असंभव कार्यों को पूरा करने की। तो मैं सोच रहा था, क्या होगा अगर मैं अपनी 1000 चींटी कॉलोनी को प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ डालूं? क्या वे वाकई में उन्हें रोक पाएंगी और साथ मिलकर जीवित रह पाएंगी? खैर, यही वजह है कि मैंने 1000 चींटियां इकट्ठा की हैं और मेरे पास 5 सबसे शानदार प्राकृतिक आपदाएं प्लान की गई हैं। सबसे प्रतिष्ठित से शुरू करते हुए एक भूकंप। मैं बाहर गया और एक यथार्थवादी भूकंप सिमुलेटिंग प्लेटफॉर्म खरीदा, जो अगर मैं इस बटन को दबाता हूं या जो भी ऊपर है, तो इतना हिलने लगता है, जो एक असली भूकंप को पूरे दिन दोहराता है। लेकिन जो मैं वास्तव में यहाँ डालूंगा, वह ये 2D चींटी का घोंसला है और इसे 1000 चींटियों से भरूंगा। भूकंप मशीन हल्के से चालू होगी ताकि सुरंगों को धीरे से ढाया जा सके जबकि चींटियां खोद रही हैं। इस तरह मैं आपको दिखा सकता हूं कि चींटियां जंगली में भूकंप से बचने के लिए कैसे विकसित हुई हैं, और अगर वे पास होती हैं तो वे और अधिक दिलचस्प आपदाओं पर आगे बढ़ेंगी। अब, जैसा कि आप शायद कल्पना कर सकते हैं, चींटियों ने काम शुरू करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। चींटियां इतनी छोटी हैं और जबकि एक अकेली चींटी मूल रूप से कोई प्रगति नहीं कर पाती। जब आप 1000 चींटियों को केवल जैसे 6 घंटों में खोद डाली, तो मैं सोच रहा हूं कि इन सुरंगों का क्या होगा जब मैं इस भूकंप मशीन को चालू करूंगा। अब मैंने इसे सबसे कम शक्तिशाली सेटिंग पर चालू करके शुरू किया। ठीक है, ये सुपर धीरे हिल रहा है। अब मेरा लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि इस वीडियो में एक भी चींटी को नुकसान न पहुंचे। मैं बस आपको दिखाना चाहता हूं कि वे कितनी पागल होशियार हैं और वे जंगली में सभी इन आपदाओं पर कैसे काबू पाएंगी। लेकिन यहां तक कि ये बहुत हल्का हिलाना निश्चित रूप से कॉलोनी के बीच महसूस किया गया। ऊपरी क्षेत्र के साथ कार्यकर्ता तुरंत जान गए कि कुछ गड़बड़ है और वे पागलों की तरह इधर-उधर भागने लगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। और जब हम नीचे घोंसले में देखते हैं, जहां सभी सुरंगें हैं, आप देख सकते हैं कि वे चींटियां इसी तरह व्यवहार कर रही थीं। चींटियां जानती हैं कि भूकंप के दौरान उनकी सुरंगों के ढहने का खतरा होता है, तो वे सभी बेहद सावधान हो रही थीं। बहुत दिलचस्प रूप से इस कमरे में कई चींटियां कमरे की दीवारों पर इकट्ठा हो रही थीं ताकि अतिरिक्त समर्थन जोड़ा जा सके ताकि यह ढह न जाए। लेकिन बेशक, जब जंगली में भूकंप होता है तो घोंसले का हिस्सा ढहने वाला होता है। तो ये ज्यादा समय नहीं लगा जब तक ये हुआ। यहाँ थोड़ी रेत गिरने लगी, इस सुरंग को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। मैंने तुरंत मशीन बंद कर दी ताकि चींटियां ज्यादा तनावग्रस्त न हों, जबकि उन्हें बचा वहां एक नई सुरंग बनाई जा सके। वाह, चींटियां ने इस प्राकृतिक आपदा को पूरा कर लिया। वे इतनी होशियार हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदाएं वीडियो के आगे बढ़ने के साथ और अधिक दिलचस्प होने के लिए डिजाइन की गई हैं। तो अगला, हमारे पास एक रेत का तूफान है। पागलों की तरह उड़ाकर एक असली रेत के तूफान को दोहरा सकूं। और इस ब्लो ड्रायर के साथ मेरे पास ये सभी फैन हैं जो दीवारों पर क्लैंप होते हैं, और मैं उन्हें सेटअप करके चींटियों को लगातार पीछे धकेल सकता हूँ, इस तेज हवा को पार कर सकें। और अगर वे इस कैनियन तक पहुंच सकती हैं, इसे चढ़ सकती हैं और टेरन लीफ बाउल तक पहुंच सकती हैं, तो वे बीजों का ढेर पाएंगी जो उनका पसंदीदा भोजन है। मुझे बस इस ट्यूबिंग को ऐसे हुक करना है और चींटियां आने लगेंगी। और ये ट्यूबिंग इस तरह सेटअप है कि एक बार चींटी आपदा में प्रवेश करती है तो वे बाहर नहीं निकल सकती। इस तरह हम समय के साथ अधिक से अधिक टीम वर्क देखेंगे। अब तुरंत आप देख सकते हैं कि ये पहली चींटियां बस सोच रही थीं कि ये एक सामान्य रेगिस्तान है, जैसे वे इसमें से गुजर रही थीं। लेकिन जल्दी से मैंने अपना मिनी रेत तूफान फैन निकाला और मैंने उड़ाना शुरू किया। तुरंत चींटियां हवा के दबाव को महसूस करने लगीं, जो उन्हें पीछे धकेल रहा था, और अचानक आगे चलने में असमर्थ हो गईं। कुछ ने तो अपना पकड़ खो दिया और थोड़ा पीछे धकेल दी गईं। और जैसे जैसे अधिक चींटियां रेगिस्तान में प्रवेश करती गईं, आप बता सकते हैं कि रेत तूफान उन्हें सभी को इस एनक्लोजर के बाएं तरफ फंसा रखा था। यूं चींटियां यहाँ पीछे के क्षेत्र में स्टिक्स के पास इकट्ठा हो रही थीं, और उनमें से कई वास्तव में स्टिक्स पर चढ़ने लगीं। देखिए, फैन वास्तव में चींटियों को पीछे नहीं उड़ाता अगर वे स्टिक्स पर चल रही हों, क्योंकि वहां इतना बेहतर पकड़ है। लेकिन हाँ, जैसे ही वे उतरती हैं और फिर से रेत पर खड़ी होती है, वे पीछे उड़ जाएंगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन चींटियां सीख रही थीं कि उन्हें स्टिक्स पर रहना चाहिए।
तो कई ने इकट्ठा होना शुरू किया और दाहिनी तरफ मार्च करना शुरू किया, जहां सभी बीज स्थित थे। वास्तव में यह चींटी स्टिक विधि का उपयोग करके बीजों के खतरनाक रूप से करीब पहुंच रही थी। और खैर, वह छोटे रॉक कैनियन तक पहुंचने में सक्षम थी और लगभग वहां बीजों तक पहुंच गई थी। और खैर, वह अंदर पहुंच गया और वह बीजों को पाकर इतना खुश लग रहा था, वह बस वहां नाच रहा था। यूं, ये चींटी पागल है। मेरे पास उसे पीछे उड़ाने का समय भी नहीं था जब वह इस क्षेत्र में पहुंच गया। चूंकि चींटियां एक आपदा पास करती हैं, मैंने उन्हें सभी इकट्ठा किया और उन्हें वापस घोंसले में डाल दिया। और मैंने उन्हें भोजन पुरस्कार दिया, जो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, यह प्राकृतिक आपदा पास करने के लिए काफी आसान थी। अगर हम वास्तव में जानना चाहते हैं कि चींटियां कैसे जीवित रहती हैं, खैर, हमें अपनी तीसरी प्राकृतिक आपदा पर जाना होगा, एक बाढ़। हाँ, और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने एक और कस्टम टैंक बनाया जहां बाढ़ सिमुलेट की जाएगी। मुझे पता है कि अभी पानी नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि यह कितनी जल्दी बदलता है। अभी के लिए आपको बस इतना जानना है कि अगर चींटियां इस लीफ बॉल तक पूरे रास्ते पहुंच जाती हैं, तो वे फिर से बीजों के ढेर से पुरस्कृत होंगी। बाढ़ को होने के लिए मुझे यहाँ इस छोटे बाल्टी में नीचे जाना है, इसे प्लग इन करना है और फिर इस ट्यूब के अंत से पानी, ओह शूट, पानी निकल रहा है। ठीक है, मुझे बस सावधानी से, ओह, इसे वहां ले जाना है। हो गया। असली जीवन की तरह बाढ़ चींटियों के यात्रा करने की कोशिश करते समय रास्तों को ब्लॉक कर देगी। तो ये ठीक वैसा ही दोहराता है। और चींटियों को इन गैप्स को पार करने का तरीका ढूंढना होगा, जो मैंने उनके लिए प्रदान किए ऑब्जेक्ट्स का उपयोग करके। जैसा कि आप बता सकते हैं, यहाँ की चींटियां तुरंत क्या करना है इस पर थोड़ी उलझन में थीं। कई पानी के किनारे के पास इकट्ठा हो रही थीं, जांच रही थीं कि क्या हुआ। कुछ तो पानी में गिर गईं। ये फेदर थोड़ा हिलने लगा और जैसे जैसे मैं देखता रहा, ये धीरे धीरे और अधिक घूमने लगा। नीचे कोई चींटी होनी चाहिए, और ये चींटी वास्तव में फेदर को पानी के करीब ले जा रही थी, जब तक सचमुच जादू की तरह ये लगभग पूरी तरह अंदर ले जाया गया और एक चींटी ठीक नीचे से बाहर निकली जैसे ही वह हुआ। डांग आती हैं और इसमें कुछ मिनट लगे, लेकिन अंततः कुछ और कार्यकर्ता फेदर पर कदम रखने लगे और इसे पार करके बेशक हमारे दूसरे प्लेटफॉर्म तक पहुंचने लगे। अब दुर्भाग्य से चींटियों को यहां भी ठीक वैसा ही करना है। सॉरी लोग, मुझे पता है कि आप पहले ही एक बार कर चुके हैं, लेकिन मेरे आश्चर्य के लिए चींटियां सचमुच कोई समय बर्बाद नहीं कर रही थीं इन फेदर्स के आसपास इकट्ठा होने में और सीधे उनके नीचे के क्षेत्र में। और जबकि इसमें कुछ घंटे लगे, अंततः मेरे कैमरे ने ठीक वैसा ही होता हुआ कैद किया। फेदर धीरे धीरे पानी की ओर बढ़ा, जब तक खैर ये लगभग एक ब्रिज बना लिया। जब तक हमारी पहली कार्यकर्ता अंतिम प्लेटफॉर्म पर कदम रखी और लीफ डिश में चढ़ गई ताकि उनके बीजों का दावा किया जा सके। सब ठीक है, अच्छा किया छोटी चींटी, और यहाँ आप लोगों का पुरस्कार है। खैर लोग, अगर आप और बेहतर भोजन चाहते हैं, तो आपको इस अगली प्राकृतिक आपदा को पूरा करना होगा, जो इस बार एक बर्फानी तूफान है। और लोग, यह आपके घोंसले में होने वाला है, तैयार रहो। हाँ, यह बर्फानी तूफान चींटी के घोंसले के अंदर होगा, ताकि हम अध्ययन कर सकें कि चींटियां जंगली में ठंड को कैसे हैंडल करती हैं। अब जाहिर है, मैं उन पर बर्फ का ढेर नहीं डाल सकता, वह उन्हें पूरी तरह फ्रीज कर देगा। इसके बजाय मेरे पास कुछ आइस क्यूब्स हैं, जो मैं ले जाकर बस इसे प्लॉप करूंगा और ऊह इसे नरम करूंगा, जो जैसा कि आप देख सकते हैं एक अच्छा छोटा मेकशिफ्ट स्नो बनाता है, जो मेरे लेजर थर्मामीटर पर लगभग 0 डिग्री सेल्सियस है। मैंने इस आइस की सुपर छोटी मात्रा को चींटी के घोंसले पर छिड़क कर शुरू किया, ताकि देख सकें कि वे शुरुआत में कैसे प्रतिक्रिया देंगी। और दिलचस्प रूप से, खैर, एक भी चींटी ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। हाँ, यह आइस बस पूरी तरह रेत में पिघल गया। चूंकि चींटियां उससे प्रभावित नहीं हुईं, मैंने आइस की मात्रा बढ़ाने का फैसला किया, जो मैं डालता हूँ, जो हमें प्रतिक्रिया देनी चाहिए कि चींटियां जंगली में ठंड को कैसे हैंडल करती हैं। और इस बार चींटियां वास्तव में आइस में थोड़ी अधिक रुचि ले रही थीं। उनमें से कुछ तो ऊपर चढ़ रही थीं, लेकिन सबसे आकर्षक बात जो मैंने नोटिस की थी, वह यह थी कि चींटियां शुरू से अपनी गति को कितना धीमा कर चुकी थीं। शुक्र है, मैं कोई चींटी जोखिम में नहीं डालना चाहता।
तो मैं बहुत सावधानी से आइस के सभी टुकड़ों को निकालूंगा ताकि यह जगह उचित तापमान पर वापस गर्म हो जाए। और एक बार टैंक गर्म हो गया, मैं कहूंगा कि चींटियां अब अपनी अंतिम प्राकृतिक आपदा के लिए तैयार हैं, जो